हाँ, किसी से पूछो आप पृथ्वी पर क्यों हैं? वाई आर यू ऑन दिस अर्थ? आप पृथ्वी पर पूछा ना, पूछा किसी से, भाई क्यों है भाई? खा पी के टॉयलेट जाने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी से पूछो ना, मेरा मुंह मत देखो, सवाल करो किसी को। आपको उत्तर चाहिए जीवन का, सवाल करो। किसी को बोला सवाल करो यार। हाँ, पूछो ना किसी से, क्यों है भाई नीरज, क्यों पृथ्वी पर क्यों है भाई? परमेश्वर ने मकसद के लिए रखा, और क्यों है? हाँ ज्योति सिस्टर, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हाँ जेनिफर, वाई आर यू देयर ऑन अर्थ? क्यों हैं आप इस धरती पे? हाँ, सब एक बार चालू हो गया तो सब अब लास्ट तक बोलेंगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। पर आप क्या करते हैं बाकी? हाँ सुनीता, परमेश्वर के सुसमाचार क्या चेंज हुआ? ओके, और कौन बताएंगे? मनीषा, परमेश्वर मकसद जो मेरे लिए रखा वो मैं पूरा करूंगा। ओके, हाँ पूनम, पूनम है? हाँ बोलो बोलो, जब आप बोलेगा आप समझेंगे आज, नहीं तो नहीं समझेंगे। टेम्परेरी। हाँ चंद्रकांत, क्यों हैं आप धरती पे? अमेन। धर्मेंद्र, जीवन गिफ्ट दिया इसलिए आप धरती पे। ओके, हाँ माँ जी। रजनी अम्मा, हम परमेश्वर को धन्यवाद करने चाहिए, उसका नाम। ओके, अब मैं 1 घंटा जाने वाला हूं, किसी को बोलो पकड़ ले। हालेलुया, क्यों आप धरती पे हैं? हालेलुया। हम एक बात को हमेशा बोलते थे, कितने लोग को याद है? मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा। और तो उसका मतलब हमको जानने का, स्वर्ग में मैं क्या करूंगा। इधर तो आपको काम है, परिवार है, बच्चे हैं, और क्या है, फलाना है, ढुमकाना है। बाकी साहब में समय है, प्रभु के लिए समय नहीं है। हालेलुया। पर स्वर्ग जाके क्या करेंगे? किसी से पूछो ना, क्या करेंगे? चिल्ला के पूछो ना। पास्टर जी ये तो हम कभी सोचे ही नहीं, हम तो स्वर्ग जाने के लिए बैठे हैं, पर क्या करेंगे सोचे नहीं। आज हम देखेंगे क्या करेंगे हम। किसी को बोलो क्या करेंगे, जोर से बोलो ना, क्या करेंगे हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप पृथ्वी के लिए नहीं बनाए गए, आप स्वर्ग के लिए बनाए गए। हर बात में, हर सेंटेंस में पावर आने वाला। कितने लोग पावर को पकड़ेंगे? आज के बाद आपका जीवन कोई समान नहीं होने वाला। मैं पृथ्वी के लिए नहीं बनाया गया, मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया। और प्रभु पृथ्वी में रखा है ताकि स्वर्ग के जीवन हम पृथ्वी में जिए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आप क्यों पैदा हुआ, क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को मालूम है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन का मकसद एक ही व्यक्ति बता सकता है, वो है यीशु मसीह। आपका जीवन का मकसद, क्योंकि आपको परमेश्वर धरती में परमेश्वर रखा है, और बोझ के लिए नहीं, बीमारी के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, चुगली के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। जितने लोग बोला उनके लिए जोर से ताली बजाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर रखा है तो परमेश्वर हमें मैनुअल भी दिया है, वो है बाइबल, जिसके द्वारा जीवन के हर छोर पर, हर दिवस हम परमेश्वर की प्लान को पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एफेसियों 1 उसका 11 और 12। एफेसियों 1 उसका 11 और 12। एफेसियों की किताब 1 उसका 11 और 12। उसी ने जिसमें हम भी उसी की मनसा से, उसी ने हम भी उसी के मानसा से, जो अपनी इच्छा उसने कौन है? उसने कौन है? किसी को पूछो कौन है? यीशु मसीह ने। हाँ, यीशु मसीह में हम भी, हाँ, उसी की मनसा से, उसी की यानी कि यीशु मसीह की इच्छा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार, जो अपनी इच्छा की, परमेश्वर की इच्छा की मत के अनुसार सब कुछ करता है। सब कुछ करता है।
पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, हाँ, मीरारस बने, जो परमेश्वर चाहता है बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी। किस पर आशा रखी थी? मसीह पर। मेरी आशा किस पर है? पैसे पे नहीं, परिवार पर नहीं, पति पत्नी पर नहीं, मसीह पर। जोर से बोलो, मेरी आशा मसीह पर है। ओके, जल्दी जल्दी से कई वचन। कोलोसे 1 उसका 16। कोलोसे 1 उसका 16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि की हुई। किसमें? यीशु मसीह में सारा वस्तु की सृष्टि, स्वर्ग, धरती, सूर्य, चंद्रमा, आप और हम यीशु मसीह के लिए बनाए गए। जोर से बोलो, मैं किसके लिए बनाया गया? हाँ, पढ़िए, वापस पढ़िए। क्योंकि यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो, वो स्वर्ग की हो, अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। अंडरलाइन करके रखो, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु के लिए सृजा गया है। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के लिए सृजा गया और यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि किया गया। मैं यीशु मसीह के लिए हूं। जोर से बोलो ना, मैं यीशु मसीह के लिए हूं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह हमें बनाया, धरती में रखा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए रखा है। आपका काम, आपका पढ़ाई, आपका पीएचडी, आपका नाम, आपकी परिवार, आपकी बच्चे के लिए नहीं, आप यीशु मसीह के लिए। जब आप इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, पहले जब मैं उसकी राज्य और न्याय की खोज करता है, प्रभु मुझे सब कुछ देता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बनाए गए और परमेश्वर के लिए हम जिएगा। मेरी हर जरूरत को प्रभु पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप अनंत कालिक, जैसा परमेश्वर अनंत कालिक है, आपको परमेश्वर अनंत कालिक बनाए। जोर से बोलो, मैं अनंत कालिक हूं, मैं टेम्पररी नहीं। आप जो धरती में देखते हैं सब टेम्पररी है, ये टेबल है, मेज हो, कुछ भी होने दे, सब टेम्पररी है, पर मैं अनंत कालिक हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर अनंत कालिक है। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मैं अनंत कालिक हूं। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आप इस धरती में जो समय बिता रहे हैं ना, वो समय सिर्फ छोटा पल है, छोटा अंश है। और आप जो मरने के बाद या उस पार जो बिताने वाला है, वो सबसे ज्यादा समय अनंत कालिक है। पर हमेशा हम शरीर के लिए जीते हैं। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा, स्टाइल से बोला ना, रोटी, काम क्यों कर रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान। बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बोला बोला बोला, हालेलुया। पर कितने लोग अनंत काल के लिए करेंगे? अनंत कालिक परमेश्वर के लिए करेंगे। तो रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे यूं आएगा यार, यूं, जोर से बोला ना, यूं आएगा। जब यीशु के पीछे चलेगा, यीशु मसीह आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, बड़े बड़े महलों पर प्रभु। पर हम क्या करते हैं? छोटा लाभ के लिए बड़ा खो देते हैं। किसी को बोला, सुन रहे हैं? छोटा फायदे के लिए हम बड़े खो देते हैं। जो से बोला, मैं छोटा फायदा नहीं, मैं बड़ा फायदा प्रभु से पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई समझ रहा? मतलब कितना लोग सुन रहे? आपको परमेश्वर धरती में रखा है ताकि जो स्वर्ग में आपको जीने का है, वो धरती में पूरा करे। वापस बोलता हूं, आपको धरती में परमेश्वर रखा है क्योंकि आप स्वर्ग के लिए हैं। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग के लिए। परमेश्वर धरती में रखा है ताकि स्वर्ग की एक्सपीरियंस करके हम स्वर्ग जाएंगे। किसी को बोला, तब मजा अलग है भाई। पर कई विश्वासी
धरती के जीवन जी के स्वर्ग जाने वाले हैं, स्वर्ग जाकर आइयो। ये तो लोग सुन रहे हैं, शरीर के जीवन जीते हैं। जोर से बोलो, आज से हम आत्मिक जीवन जिए। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मिक जीवन जीऊंगा। चिल्ला के बोलो ना। कोई खाली एक ही जन बोल रहा, बाकी लोग जोर से बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मिक जीवन जीता हूं। जब यीशु को नहीं जानते थे, मैं शारीरिक था, मैं गुलाम था, शैतान की बंधनों में पड़ा था। पर जब मैं यीशु को जाना हूं, मैं आत्मिक बन गया हूं। मैं स्वर्ग की बातों को ढूंढता हूं, स्वर्ग की बातों को करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर धरती में रखा है, धरती में रखा है ताकि आपको स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। जोर से बोलो, परमेश्वर मुझे धरती में रखा है कि हम स्वर्ग की तैयारी करने के लिए। किसके लिए? स्वर्ग की तैयारी करनी। स्वर्ग कैसा जगह है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। क्या आपको मालूम है स्वर्ग कैसा है? किसी से पूछो ना, आपको मालूम है स्वर्ग? कई लोग बोलते हैं स्वर्ग और धरती इधर ही है भाई। आप अच्छा करेगा स्वर्ग मिलेगा, बुरा करेगा जैसा उसका बाप की खेती है। किसी कोई ऐसा बोलेगा ना, बोला तेरा बाप की खेती है क्या? अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो अच्छा करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करेगा तो नरक मिलेगा। जैसा धरती है ना वैसा स्वर्ग और नरक है। कितने लोग आज बोला हाथ जल गया, पैर जल गया। माय गॉड, थोड़ा सा 100 डिग्री वाला पानी जब गिरता है तो इतनी दर्द होता है। जब जिंदगी भर जो नरक जाता है कितना दर्द होता है। आपकी सोच और समझ आज लोग नहीं जानते। एक दिन जब वो चला जाएगा, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह पे नहीं विश्वास करते। हमारा विश्वास, आपका विश्वास कुछ नहीं करेगा भाई। जोर से बोलो ना, आपका विश्वास कुछ नहीं करेगा। अगर पल भर के लिए मैं अगर बोलता हूं, सुनो, किसी को बोलो सुनो, किसी को बोलो सुनो, पल भर के लिए मैं आपको विश्वास, आपकी बातों को विश्वास करेगा, मुझे हानि होने के लिए कुछ नहीं भाई। मुझे हानि होने के लिए कुछ नहीं। पर अगर मेरा सत्य हुआ, तुम सब कुछ खो देगा भाई। अगर मेरा यीशु मसीह सत्य है, हम जो 35 साल या 40 साल प्रचार करेंगे वो हकीकत है, वो सत्य है। भाई एक दिन ऊपर आएगा। मुझे वीडियो के द्वारा सुनने वाला सुन, आज मैं चुनौती देता हूं, अगर तू यीशु को ठुकराएगा, एक दिन यीशु से अलग हो जाएगा, जिंदगी में नरक में सड़ेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। और उस समय तू पुकारेगा, तेरा सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज समय है कि यीशु को स्वीकार कर। वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसे कोई बनाया नहीं। हालेलुया, माय गॉड। कितना लोग बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरा सत्य है तो मैं सब कुछ जो प्रचार करता हूं पाऊंगा, और मैं जानता हूं यही सत्य है। फिर से बोलो, मैं जानता हूं यीशु ही सत्य है। उसने मुझे बनाया और मुझे धरती में रखा है ताकि स्वर्ग के जीवन को एक्सपीरियंस करने के लिए। यीशु मसीह स्वर्ग से क्यों आया? क्यों आया यीशु मसीह स्वर्ग से मनुष्य बनकर? क्योंकि वो स्वर्ग की एक्सपीरियंस कराने आया है। इसलिए यूहन्ना 14 उसका 6 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। वो स्वर्ग से आया, अब वो स्वर्ग की बातों को सिखाने आया। जोर से बोला, यीशु स्वर्ग से आया, मुझे और आपको स्वर्ग की बातें सिखाने हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5 बातों को मैं बताने वाला हूं, हम स्वर्ग में क्या करने वाले हैं। अगर वही बातों को आप इधर करेगा, आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं, हर जरूरत को मेरा यीशु पूरा करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं?
कोई मुझे समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अभी गुस्सा हो जाता हूं, क्योंकि लोग जब नहीं विश्वास करते हैं, जब वो नहीं पहचानते हम क्या बोल रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। पर प्रभु की अनुग्रह मेरे ऊपर है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। आमीन। हम 5 बातें धरती में प्रैक्टिस करने के लिए परमेश्वर रखा है। कई बातें हैं, परमेश्वर इन 5 बातों को हम स्वर्ग में भी करेंगे। हालेलुया। कितना लोग तैयार है? पहला, जोर से बोलो पहला, चिल्ला के बोलो पहला। परमेश्वर ने मुझे आमीन प्लान करके इस धरती में रखा है ताकि हम परमेश्वर की आनंद है। जोर से बोलो मैं परमेश्वर की, चिल्ला के बोलो ना, मैं परमेश्वर की। परमेश्वर मुझ में आनंद ढूंढा, इसलिए वो काल्वरी क्रूस पर चढ़ा। मैं परमेश्वर के आनंद है। अगर धरती में आप अकेला व्यक्ति है तो फिर भी आपके लिए परमेश्वर काल्वरी क्रूस में मरता, क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 12 उसका दूसरा वाक्य को पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 उसका दूसरा वाक्य। और विश्वास की कर्ता कौन है? यीशु मसीह। विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए, उस आनंद, कौन सा आनंद? उस आनंद, अंडरलाइन करो। वो आनंद कौन है? हमारा और आपकी आनंद को सोच के काल्वरी क्रूस के दुख के उठाया। उस आनंद को क्या लिखा है? उस आनंद के लिए जो उस आनंद को उस जगह में लिखो। विल्सन के लिए आपका नाम लिखो, बाइबल है तो आपका नाम लिखो। आपकी आनंद के लिए परमेश्वर यीशु मसीह, हाँ, जो उसके आगे धरा था, जो उसके आगे रखा था। क्या रखा था? हाँ, लज्जा की कुछ चिंता न करे। थूक रहा था ना, वो मेरे और आपके बारे में चिंता था, मेरे और आपके बारे में सोच रहे थे। क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जिस मकसद के लिए यीशु आया वो कर सिंहासन के दाहिने ओर जाके बैठा। वो मेरे लिए सब कुछ कर दिया। आदम को जब बनाया था कैसा था? जोर से पूछो ना, कैसा था आदम? पूछो ना, कैसा था आदम? यीशु मसीह ऐसा। इसलिए परमेश्वर रोज उतरकर गार्डन में आदम और हव्वा से बात करते थे। जब वो गिर गया पाप से, महिमा से गिर गया, आदम यीशु मसीह नहीं रहा। इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह आया ताकि हमको और आपको यीशु मसीह जैसा बनाए। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप पहला आदम जो गिरने से पहले वैसा बन जाते हैं। यानी कि हम यीशु में, इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप मसीहा जैसा बन जाते, यीशु मसीह जैसा बन जाते है। कोई मेरे साथ? किसी को पूछो समझ में आ रहा कि समझ जा रहा है? हालेलुया। क्या तो लोग सुन रहे? परमेश्वर ने प्लान किया कि हम और आप उसकी आनंद, प्लेजर। जो बोलो, जब प्रभु मुझे देखता है तो वो आनंद मनाते। बोलो ना, जब प्रभु मुझे देखता है, आपका पति या पत्नी आपको देखता है तो वो आनंद मनाता है कि दुख मनाते? एड़ा कैसा शादी कर लिया है? वो ऐसा नहीं है। किसी को बोलो वैसा नहीं है। परमेश्वर आलेगा भाई। वो जब आपको देखता है ना, वो प्रभु आनंद से भर जाता है। अब जब स्तुति आराधना करता है, जब आप प्रार्थना करते, जब 4 बजे उठ के आप प्रार्थना करता है, स्वर्गों में परमेश्वर आनंद मनाता है। क्यों बोलते हम? क्योंकि परमेश्वर जैसा हम होते जाते हैं, जितना हम प्रभु के साथ रगड़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, मीटिंग के द्वारा, आपको प्रभु परमेश्वर जैसा, यीशु मसीह जैसा बनाते जाते हैं। इसलिए जितना इन अंतिम दिनों में हमको जितना मीटिंग है अटेंड करो। हमारा समय में जब मैं मुंबई में आया 1987 में आया, पहला चीज मैं ढूंढा
माँ बाप को सब छोड़ के मुंबई में इस बड़ी शहर में रैट रेस में मैं पहला कलीसिया ढूंढा, कलीसिया जाने लगा, कलीसिया की सेवा करने लगा, पास्टर से मिलने लगा, पास्टर के साथ रहने लगा। और वीक में एक ही दिन पास्टर आते थे, वो भी कहीं नल्ला सोपारा उधर से आते थे। दादर में मीटिंग होता था, हम जाके पास्टर आने से पहले जाते थे, पास्टर से बात करते थे, उसको दर्शन पूछते थे। हालेलुया। और आपको मालूम है मैं नेरुल से जाता था, नेरुल से उस समय ट्रेन भी नहीं था, नेरुल से मैं एलपी जाता था। कितने बार बोला हूं, वापस बोलता हूं, आप जब आत्मिक बातें करता ना, परमेश्वर आपका कदर करता है, परमेश्वर आपको उठाता है। हालेलुया। हम अधिकतर शरीरों में घुसा हुआ, शरीर शरीर शरीर, वो शरीर आपको नष्ट कर दे। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जोर से बोलो, शरीर मौत देता है, आत्मा। कितने पास्टर्स लोग को आशीष किए, प्रभु मेरे गवाह है, हर पास्टर को आशीष किया मैं। जिस कलीसिया में गया, 3 लोग से 50, 250, 500, 1000 लोग गया। मैं घमंड नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था, नरक को खाली करो, स्वर्ग को भरो। हालेलुया। नरक को खाली करो। कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर प्लान किया कि हमको और आपको, हमसे आपको प्रेम करने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम और आप उसका प्लेजर है, उसकी आनंद है। पर क्या हम प्रभु को आनंद देते हैं? क्या हम प्रभु की महिमा करते हैं? आपका 24 घंटा, पिछले हफ्ता मैंने सिखाया, 24 घंटा को मैनेज करो। कितने लोग प्रार्थना किया, कितने लोग प्रभु को समय दे, कितने लोग वचन पढ़ा? मेरे को नहीं लगता। हालेलुया। क्योंकि हम ज्यादा शारीरिक व्यक्ति हैं। किसी को बोलो बदलो, जोर से बोलो बदलो, आत्मिक व्यक्ति बनो। आमीन। परमेश्वर आपको देखने से आनंद होना चाहता है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? जोर से बोलो, गॉड इज लव, गॉड इज लव। बट दुनिया वाला बोलते हैं लव इज गॉड। नो, लव कैन नॉट बी गॉड। अगर लव गॉड रहता है, जो प्रेमी लोग शादी करता ना, 90% शादी टूटा हुआ है। कारण क्यों? लव गॉड नहीं हो सकता। गॉड इज लव। गॉड प्रभु से प्रेम से भरा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 22 उसका 27 और 28 में लिखा है, प्रभु यीशु ने 2 नियम सिखाया। 22 मत्ती के सुसमाचार 22, 37, 38। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। यीशु मसीह कहता है बड़ी और मुख्य नया नियम में आदि आज्ञा यही है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी परमेश्वर से प्रेम करने का। क्योंकि अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं करेगा, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं पाएगा, आप प्रेम नहीं कर सकते। आपके पास प्रेम है नहीं। जब मैं परमेश्वर से प्रेम करता है, जब मैं सुबह उठ के बोलता है डैडी, फिर भी कोई बोल रहा नहीं, डैडी चिल्ला के बोला ना, डैडी। प्रभु आपके अंदर प्रेम उंडेलता। रोमियो 5 उसका 5 में लिखा है, पवित्र आत्मा मेरे मनों में प्रेम उंडेलता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं जब उसे पवित्र आत्मा को बोलता है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, मैं आपसे प्रेम करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे प्रेम से भरता है। हालेलुया। तब मैं प्रेम कर सकता हूं। पति से प्रेम कर सकता हूं, पत्नी से प्रेम कर सकता हूं, बच्चे से, दोस्त से, पड़ोसी से। अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं पाएगा, हम प्रेम नहीं कर सकते। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए क्यों हम बोल रहे हैं सुबह उठ के प्रार्थना? पिछले हफ्ता हमने बोला 4 बजे उठ के प्रार्थना करो, 4 से 7।
पहला 3 घंटा प्रभु को दो। कितना लोग किया? ज्योति, रजनी अम्मा, बाकी लोग। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु हमको प्रेम से भरता है। जोश बोलो, प्रभु हमको, चला के बोलो ना, प्रभु हमको। अगर प्रभु मुझे प्रेम नहीं देगा, मैं प्रेम कर नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। प्रभु मुझसे प्रेम किया है और प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं भी उससे प्रेम करूं। प्रभु क्या चाहता है? जब मैं प्रभु के लिए गाता हूं, प्रभु बोलता है और गाओ ना। जब आप प्रभु की महिमा कहता है, प्रभु बोलता है और बोलो ना। आपके बारे में कोई बोलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, हा? आप नहीं बोले चुप बैठ, नहीं सुनने का मन। उसको बोलता है खड़ूस। वो व्यक्ति कभी सुधरेगा नहीं। और जब कोई आपके लिए गाता है तो आप बोले और गाना, अच्छा लग रहा है, दिल में लैला लैला लग रहा है। उसी तरह जब आप प्रभु के लिए गाता है तो प्रभु बोलता है और करना है। जब आप और करता है, आकाश की जरोकों को खोलकर परमेश्वर अपरंपार आशीष करता है। आमीन, हालेलुया। अब दुनिया वाले से प्रेम करेगा ना, आप जब तक आप हंस के करेगा ठीक है, जब नहीं करेगा ना बोले घूम घूम। इवन अपने लोग लात मारेंगे, पर प्रभु किसी को छोड़ता नहीं, किसी को त्यागता नहीं। धन्यवाद। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलो ना धन्यवाद यीशु। आमीन। वो अगर मुझसे प्रेम किया, वो मुझे कैपेसिटी दिया, मैं उससे भी प्रेम करूं। कितना लोग आज से प्रेम करेंगे? प्रेम करने के लिए मतलब सुबह उठ के बोलो डैडी। मुश्किल है क्या? आसान है? आसान है? कितना लोग बोलेंगे हर रोज 100 बार 1 घंटा बैठ के बोलेंगे डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू। उस दिन आपको पक्का चमत्कार आएगा, क्योंकि प्रभु हमारा चमत्कारी परमेश्वर है। हमने प्रभु की महिमा करने सीखा नहीं, इसलिए नहीं चमत्कार पा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर यीशु मसीह खुद बोला। देखो, आपको धरती में आशीष पाने का है, पूछो ना किसी को, धरती में आशीष पाने का है? सबसे आसान तरीका है जो यीशु बोला वो करो। वापस बोलता हूं, जो यीशु बोला वो करो। यीशु बोला तुम अपने परमेश्वर को मन, दिल, जान से प्रेम, सब कुछ से प्रेम करो। आमीन। क्या हम कर सकते हैं? कितना लोग करेंगे? दूसरा, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तू अपने पड़ोसी को, आपका पहला पड़ोसी कौन है? परिवार। आमीन। मेरे लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। जोश बोलो 3 चीज, उंगली दिखाओ। 3 चीज, एक परमेश्वर, दूसरा मेरा परिवार, तीसरा ये परिवार। जब हम ये 3 बातों को पहला रखता है, परमेश्वर मेरी सारी जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। वापस बोलता हूं, मेरे लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, परमेश्वर, सबसे पहला मैं प्रभु को पहला स्थान देता हूं। दूसरा परिवार, तीसरा ये परिवार। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? अब अपनी परिवार से प्रेम नहीं करेगा, अब बाहर जाके लोगों को जीत के कैसे प्रभु में लाएगा? हालेलुया। आप अपनी पति और पत्नी को जीत नहीं सकता, बाहर जाके किसी को प्रभु के लिए कैसे जीतेगा? मेरा जीत अपना घर से होता है। जोर से बोलो, मेरा जीत अपना घर से होता है। आप अपने घर में उत्तम होने का, आपका स्वभाव देखकर लोग जानने चाहिए इसके अंदर यीशु मसीह है। जो इसके अंदर है वो दुनिया से बढ़कर है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। 2 बातें बोला यीशु मसीह, खुद बोला। यीशु मसीह कई बातें को बोले। एक मॉडल प्रेयर, चेलों को चुना और पहले क्या सिखाया उन्हें? मॉडल प्रेयर। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। आज की रोटी आत्मिक और शारीरिक मुझे दे। मैं अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, आप भी मुझे क्षमा कर। परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा। राज्य, पराक्रम और महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपका है। आमीन। अब हर रोज मॉडल प्रेयर बोलेगा, अब पक्का आत्मिक व्यक्ति, आप आशीष पाएंगे। अब प्रभु का मेज लेते हैं, यीशु का शरीर और लहू से भागीदार होते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह खुद बोला,
मैं जा रहा हूं, पर तू जब तक मैं बादलों पर नहीं आता तू ये करते रहो। और तीसरी बात, सबको यीशु का नाम बताओ। हालेलुया। सबको, जो आपको जानता है, क्यों आपको उस जगह पे रखा है कि वो लोग यीशु को जाने। हर रोज बोलो, प्रभु जी जिस जगह पे मैं हूं उस सारी जगह को मैं यीशु की महिमा से भरूंगा। अगर स्वर्ग यीशु की महिमा करता है, धरती में हम कितने अधिक प्रभु की महिमा करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होशिया की किताब 6 उसका 6। होशिया की किताब 6 उसका 6। हमारा विषय क्या है आज? आप धरती में क्यों हैं? किसी से पूछो, आप क्यों हैं धरती पे? आमीन। कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन। ओके, होशिया 6 उसका 6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से, स्थिर, अंडरलाइन करो, स्थिर प्रेम, स्थायी प्रेम, एटर्नल प्रेम, प्रसन्न होता हूँ। प्रसन्न होता हूं। और वो एटर्नल प्रेम सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हमको यीशु से पाने का और दूसरों को देने का। जोर से बोलो, स्टाइल से, यीशु से पाने का और दूसरों को देने का। कैसे मैं यीशु से पाएगा? हर रोज यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत अपना टाइम बिताने का। जैसा आपका दोस्त के साथ आप टाइम निकालता है ना, बातें करते, फोन उठाते, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्यों कर रहा है, पागल बोलता है ना दोस्त से, उसी तरह परमेश्वर से बोलने का। वो आपका दोस्त है, आपका बाप है, आपका सब कुछ है। हालेलुया। हाँ, और होम बलियों से अधिक, शुरू से पढ़ो। होशिया लिखता है, भविष्यवक्ता लिखता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, मैं सैक्रिफाइस से नहीं, स्थिर प्रेम ही से, मैं स्थिर प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, वो स्थिर प्रेम, अनंतकालिक प्रेम से प्रसन्न होता है। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं, मेरा प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? तो पहला मकसद क्या है? पहला पर्पस क्या है? आप क्यों हैं धरती पे? आप स्वर्ग में क्या करेंगे? स्वर्ग में हम यीशु मसीह को देख देख के प्रेम करेंगे। आमीन। इसलिए दो बहन एक ही घर से यीशु मसीह के पास आया। एक मरियम यीशु मसीह के पांव पे बैठकर आंसू बहा रहे और बालों से पोंछ रहे, और मार्ता उसी यीशु के लिए खाना बना रहे। तो यीशु मसीह मार्ता से कहता है, क्या कहता है? हे मार्ता, क्यों तू व्याकुल है? पर मार्ता बोलती है, ये देखो, ये मरियम आपकी खाना के लिए मदद नहीं कर रहा है। तो यीशु बोलता है, इस मरियम ने अपना उत्तम भाग को चुना है। जब आप आत्मिक बातों को करता है ना, परमेश्वर स्वर्ग से बोलता है, ये उत्तम भाग कर रहे हैं, इसके लिए मैं इसको धरती में रखा हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला मकसद क्या है मेरा? मुझे परमेश्वर से प्रेम करने का है, परमेश्वर कौन है जानने का। हर रोज मुझे परमेश्वर कौन है जानने का है। आज हमारे देश में 150 कोटि देवी देवता लोग हैं। कोई मुंह फुला के बैठे हैं, कोई त्रिशूल लेके बैठे हैं, कोई खोपचा लेके बैठे हैं। किसी को बोले, इंडिया सच में अच्छा देश है, पर नौटंकी ज्यादा चलता है। किसी को बोलो, भगवान लोग का नौटंकी, जो पकड़ने वाला उसको भी भड़का देते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा और मैं परमेश्वर को जानूंगा। ये मेरा पहला मकसद होना चाहिए। जब आप इस मकसद में बढ़ते रहेंगे, आप देखो, जितना भी यीशु को जानेगा, जितना भी परमेश्वर को जानेगा ना, किसी को बोला आप कुछ नहीं जाना। मैं पिछले 35 साल से जान रहा हूं। आज जो लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, 35 साल पहले कुछ नहीं जानते थे। बपतिस्मा क्यों लेते, प्रार्थना क्यों करते, मुझे मालूम ही नहीं था। आज मैं कुछ अलग लेवल में, क्योंकि मैं उसमें, जोर से बोलो ना, घुसा हुआ हूं। क्योंकि मैं स्वर्ग के लिए, मैं धरती के लिए नहीं है, मैं पैसा के लिए मोहताज नहीं, मैं यीशु के लिए मोहताज हूं।
जब मैं यीशु के लिए मोहताज जाता हूं, पैसा मेरे पीछे लाइन लगता है। हाले 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 हालेलुया। हमको कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं भाई। जिस दिन टेंशन और चिंता लेता है ना, आप परमेश्वर को पहचाना ही नहीं। हालेलुया। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को सिखला दे आत्मा प्रभु। ओ चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। ओके, दानियल 11 उसका 32 में दानियल लिखता है, एक जवान अपनी गुलामी से उसे लाकर एक राज्य में छोड़ता है। उस जगह पर दानियल कहता है 11:32, और जो दुष्ट होकर, हाँ दूसरा भाग को पढ़ो, चलेगा। उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर हाँ भक्तिहीन कर देगा। हाँ परंतु जो लोग हाँ, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अपना परमेश्वर को जानेगा, वे हियाव बांधकर हिवाएं बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर दानियल को ज्ञान देता है। आमीन। जो परमेश्वर को जानेगा, परमेश्वर को पहचानेगा, वो बड़े बड़े कार्य करेगा। कितने लोग बड़ा करना चाहते हैं? आमीन। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तरह से करना चाहता है, तो परमेश्वर का ज्ञान आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर का नॉलेज, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर क्यों बादलों पर आने वाला है, धरती का क्या होगा। किसी को बोलो ना, सब जल, ये धरती जो दिख रहा ना एक दिन जलने वाला है। हालेलुया। पर एक ही व्यक्ति हमेशा टिकेगा, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। ओके, 1 तीमुथियुस 6 उसका 21। कई बातों को बोलने का, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। जल्दी जल्दी से। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके हाँ, कितने ज्ञान के हैं बाइबल पढ़कर विश्वास से भटक गए। विश्वास से भटक गए। लोग प्रभु के पास आके भटक गए। कारण क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर को पहचाना नहीं हो। हाँ, आगे। तुम पर अनुग्रह होता रहे। हाथ रखे, बोलो प्रभु जी आपकी अनुग्रह मुझ पर है, इसलिए मैं आपकी ज्ञान को समझ सका हूं। प्रभु की अनुग्रह नहीं है, ये बाइबल जितना भी पढ़ेगा आपको समझ में नहीं आएगा। पर प्रभु की अनुग्रह आप पर है। आप जो भी करेगा आप उन्नति पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा तू इसका ऑथर है, तू मुझे सिखा। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा, आपको वचनों को सीखने लगेगा। आमीन। कैसा मालूम आप परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड है, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं? कैसे आपको मालूम पड़ेंगे? किसी से पूछो ना, कैसे मालूम पड़ेंगे परमेश्वर से आप दूर हैं? प्रार्थना नहीं करने से, ओके, संडे मीटिंग नहीं आने दी, परमेश्वर से दूर है। और क्या? हाँ हाँ, चलो संगति में नहीं आने, वही बोला संडे मीटिंग है, संगति में। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? चिंता। ये होगा क्या? प्रभु से होगा क्या? हालेलुया। सबसे बड़ी दरार है चिंता। जब आप चिंता में घुस जाते हैं, आप प्रभु से दूर हो गए। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु,
आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। आमीन। शैतान का सबसे बड़ी हथियार है चिंता डालना। हालेलुया। आप अगर फेल हुआ है, बार बार वो चिंता आकर शैतान आपके मन में डालेगा, ए मत कर, तू और फेल होगा, मत कर, तुमसे नहीं होगा। आप वो चिंता लेके बैठे रहेंगे, आपसे कुछ नहीं होगा। और आप यीशु मसीह पे भरोसा करेगा और जाके जो भी काम करेगा उसमें आप प्रभावशाली होगा, उसमें आप शक्तिशाली होगा। इसलिए योशुआ 1:8 में लिखा है, व्यवस्था के ये किताब आपके चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात उस पे मनन करो, और जो तू काम करेगा उस पर तू प्रभावशाली होगा। वचन आपको प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। मत्ती 6 उसका 31-32, मत्ती 6 31-32, मैथ्यू 6:31-32। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं सारा की दुनिया एक ही चीज के लिए भाग रहा है, रोटी कपड़ा मकान। आप प्रभु में आकर रोटी कपड़ा मकान के लिए भागेंगे। किसी को बोलो क्या कर रहे, आप चिंता कर। अब जब यीशु के पीछे भाग गया, रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे आएगा भाई। हालेलुया। ओके, पहला मकसद हमको क्या करने का है? यीशु को जानने का, यीशु को निहारने का, यीशु को समझने का, हर रोज सीखने का। एक वचन को लेकर मनन करो। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हर रोज एक वचन को मनन करो। आप प्रभु के बारे में जान रहे हैं। जब आप प्रभु के बारे में जानेगा, प्रभु आपकी बंद दरवाजों को खोलेगा, बंद कामों को खोलेगा। हालेलुया। ओके, दूसरी बात, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरी बात, हालेलुया, परमेश्वर आपको बनाया है और इस धरती में रखा है उसकी परिवार में बना रहने के लिए। वापस बोलता हूं, परमेश्वर को परिवार पसंद है। फिलहाल बोलो, परमेश्वर को क्या पसंद है? परिवार। वो संगति वाला परमेश्वर, वो फेलोशिप वाला परमेश्वर। आदम से हर शाम को आकर बात करते थे, आदम किधर है तू, क्या कर रहा, दिन भर क्या किया। वो फेलोशिप वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर। कितना लोग आज से बात करेंगे, परमेश्वर से बात करेंगे? आमीन। वो हमें उस फैमिली में रखा है। इसलिए मेरे लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है, एक परमेश्वर, दूसरा परिवार, तीसरा कलीसिया। मैं अपना जान देकर किस हालत में भी उसके लिए मैं अपना सब कुछ खर्च करता हूं। हालेलुया। अपने जीवन में देखता हूं कलीसिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट। 3 बातें, जोर से बोलो, परमेश्वर, परिवार, आमीन, आपके घर की कलीसिया। इसलिए मैं बोला कलीसिया, घर की कलीसिया इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमीन। ये परिवार आनंदकालिक परिवार, ये परिवार धरती में अगर आपका भाई, रिश्तेदार, आपका माँ बाप उद्धार नहीं पाए, यीशु को नहीं पाए, वो टेम्परेरी परिवार है भाई, स्वर्ग में नहीं मिलेंगे। पर हम किसी को बोलो इधर में मिलेंगे और स्वर्ग में भी मिलेंगे। जोर से बोलो, इधर भी मिलेंगे। किसी को देख के रखो, आपके बाजू में कौन बैठा है, वो स्वर्ग में भी आपके बाजू में बैठेगा। अरे बाइबल में नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। इसलिए जितने लोग को आप बचाता है ना, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। कितने लोग सुन रहे? जोर से बोलो, जितने लोग को आप बचाएगा ना, आपसे पहले वो गया तो आप स्वर्ग में आएगा तो वो लोग रोसेस डाल के आपको बुलाएगा, ए माय गॉड, ये व्यक्ति ने मुझे बचाया, नहीं तो मैं कहां चढ़ने वाला था भाई। वो ताली बजाएगा, वो नाचेगा आपके लिए। कितना लोग सुन रहे? इसलिए किसी को इसलिए परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है वो वचन है ना, तू अगर सारा दुनिया को जीत ले, अपना आत्मा को खो देगा तो क्या लाभ है? एक आत्मा की कीमत सारी दुनिया से बढ़कर है। आप एक व्यक्ति को जीतता है तो एक दुनिया को जीतता है। वो सिर्फ टेम्पररी नहीं, वो अनंतकालिक आपको शाबाश देंगे,
स्वर्ग में भी आपको आपका नाम वो महिमा करेंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए जितना हो सके जहां आपको प्रभु रखा है सब व्यक्ति को यीशु का नाम बताओ। भले वो बोलेगा कुछ तो बोलेगा पूरा, कोई बात नहीं, छोड़ने का नहीं। किसी को बोलो, आपको बोलते रहने का। कई लोग बोलते हैं मैं एक बार बोल, अरे आप एक बार बोल नहीं, 18 साल से वो कर रहा है, आपको 10 बार 100 बार बोलना पड़ेगा। कभी कभी 100 बार के। मेरा एक दोस्त था, हमेशा मुझे मजाक करते थे स्कूल में, जब भी मैं यीशु के बारे में बोलता है अचानक उसको कैंसर हो गया, तब वो मुझे याद किया। मैंने बोला था कोई भी परिस्थिति में तू यीशु का नाम ले लेना, फिर यीशु तब भी तुझसे प्रेम करेगा, तू मुझे छुड़ाएगा। कैंसर हो गया, प्रार्थना किया, कैंसर से छुटकारा मिला। आज यीशु को वो जब भी कुछ रहता तो मुझे फोन करेगा। हालेलुया। आप किसी के अंदर यीशु का बीज डालता है, कभी ना कभी वो कटनी पक्का कटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दूसरा, हमें इस परिवार के लिए बनाया, अनंतकालिक परिवार के लिए बनाया। हालेलुया। एफिसियों 1 उसका 3 और 4। एफिसियों 1 उसका 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह के परमेश्वर यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत यानी कि स्वर्ग और धरती और आकाश और सूर्य और चंद्रमा बनाने से पहले प्रभु मुझे याद किए। जोर से बोलो ना, प्रभु मुझे याद किए। इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति को आप पैदा होने से पहले, धरती बनने से पहले, आदम बनने से पहले आपको याद किया। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु। किसी को बोलो प्रभु मुझे भूला नहीं, मैं भी यीशु को भूलूंगा नहीं। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करूंगा। हालेलुया। जगत के शुरू से प्रभु ने मुझे जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत के उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट यीशु मसीह के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पहला पत्रोस 1 उसका 3 और 4। ओके, घर में जाकर लिखो, नहीं तो बोलने जाएंगे तो बहुत बोलने का समय नहीं है। ओके, पहला पत्रोस 1 उसका 3 और 4। पहला तीमुथियुस 3 उसका 15। आमेन। हमारी कलीसिया परमेश्वर की परिवार है। तो से बोलो, एक कलीसिया परमेश्वर की परिवार, इस परिवार के लिए आपको बनाया गया। प्रभु ने आपको इधर लोपा है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं इस परिवार के लिए हूं। आमेन। हालेलुया। कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने सुबह बोला कि इधर बोला नूहा के बारे में, सुबह बोला। ओके, नूहा के बारे में कितना लोग को मालूम है? नूहा कई साल पहले नूहा बोल के एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको बोला, क्या बोला? जहाज बनाया। नूहा और अपनी परिवार और जितने जोड़ी जानवर से सब अंदर गए। जहाज को क्या दर्शाता है? जहाज क्या दर्शाता है? अरे शिप क्या दर्शाता है? शिप क्या दिखाता है? जोर से बोलो ना, कलीसिया भाई। हालेलुया। शिप क्या दर्शाता है? कलीसिया। नूहा और उसका परिवार अंदर गया, बाकी सब मर गए। इसलिए जो व्यक्ति कलीसिया में रहेगा वही यीशु मसीह के साथ बादलों पे जाएगा। याद रखना, हल्का मत लेना किसी को। बोलो कलीसिया को। कोई लोग बैठ के बोलते हैं ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन। आज सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, कलीसिया भी ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन में बैठे रहेंगे, पर कल यीशु मसीह बादलों पे आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। हमसे जुड़ा वाला दिल्ली, बिहार, उड़ीसा से जुड़ा हुआ लोग को बोलता है लोकल कलीसिया ढूंढ कर जाकर कलीसिया में सेवा करो, आप आशीष पाएंगे। मैंने देखा हूं बचपन से, 3 साल के उम्र से कलीसिया को
मैं जानता हूं यीशु मसीह अपना जान किसके लिए दिया? पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को कुर्बान करके कलीसिया के लिए दे दिए। किसी को बोलो ये सुन, किसी को बोलो ये सुनो। यीशु मसीह किधर है? पूछो ना किधर है? स्वर्ग में। सिर स्वर्ग पहुंच गया, अब शरीर स्वर्ग में पहुंचने वाला है। कोई पकड़ा नहीं भाई। हमारा आप कौन है? सर हमारा यीशु मसीह है, हमारा आप उसका शरीर है। वो शरीर कलीसिया है, इसलिए हल्का मत लेना, आते रहो। हम जो सिखाते, हम बोट में, हम शिप में जा रहे हैं। किसी को बोलो जा रहे हैं। हम एक नाव में चढ़ा हुआ यात्रा कर रहे हैं। कई लोग बीच में उतर गए हैं, पर किसी को बोलो उतरना मत। बाहर बहुत धोखा है, बाहर खोका है, पर जब आप नाव में बना रहेगा, हमारा नाव को प्रभु पक्का स्वर्ग पहुंचाएगा। हालेलुया। उसका नाव का ड्राइवर है यीशु मसीह। हालेलुया। उसका कप्तान है यीशु मसीह। बचपन में हम एक गीत गाते, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर जाती है, दूर दूर जाती है। ये कैसे अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसे अद्भुत गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। जिसका ड्राइवर यीशु है, अगर ड्राइवर यीशु है तो गाड़ी स्वर्ग में जाती है। अगर ड्राइवर यीशु है तो गाड़ी स्वर्ग में जाती है। दूर दूर जाती है, दूर दूर जाती है। ये कैसे अद्भुत गाड़ी है, ये कैसे अद्भुत गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। बाइबल में सबका अर्थ है। नूह को जहाज दिखाया, हम वो जहाज में ट्रैवल कर रहे हैं जिस जहाज का मालिक और कप्तान यीशु मसीह है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा जहाज का कप्तान यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें ज्ञान दे रहा है, आमीन। हफ्ते पे हर चीजों को सिखा रहा है ताकि हम इस रैट रेस में खो ना जाए। दुनिया की रैट रेस। बहुत लोग बोलेंगे अरे ज्यादा भीड़ तो उधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रास्ता पतला है भाई। किसी को बोलो यीशु का रास्ता पतला है। आप रहेगा उस पतला में, अब पक्का वो नाव, उसका ड्राइवर यीशु है तो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। पहला पत्रुस 2:17। पहला पत्रुस 2:17। सबका आदर करो। हाँ, सबका आदर करो। भाइयों से प्रेम रखो। परमेश्वर से डरो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम करो। परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। सबकी आदर करो, भाइयों और बहनों से प्रेम करो। राजा का सम्मान करो। राजा का सम्मान करो। हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह। कलीसिया में आते हम क्या सिखाते हैं? संगति करना, घर की कलीसिया चलाना। हालेलुया। कितना लोग करते हैं घर की कलीसिया? हालेलुया। यीशु मसीह जब तक मेरे को पे नहीं आता, हमको करते रहने का, बने रहने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दूसरा मकसद क्या है? हम परमेश्वर के परिवार में बने, हम एक दूसरे से, हम परमेश्वर से प्रेम करने का है, दूसरे एक दूसरे से प्रेम करने का। हालेलुया। प्रेम है तो जोर से बोलो परमेश्वर है। चिल्ला के बोलो प्रेम है परमेश्वर। अपने पति पत्नी से प्रेम करो, अपनी कलीसिया के भाई बहनों से प्रेम करो। हालेलुया। रोमियो 12:5। रोमियो 12:5। वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर, हाँ, एक दूसरे के अंग है। हम जब आपस में एक दूसरे के अंग है
तो परमेश्वर की मकसद हर व्यक्ति के जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। कलीसिया में रहने से प्रभु जो मकसद आपके ऊपर रखा है आप पक्का पाएंगे, आप पक्का उसके लिए जिएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है। समय पर आना, आशीर्वाद प्रार्थना तक रहना, स्तुति आराधना करना, जो इधर हम सीखते हैं वही आपको घर में करने का है, तब आप आशीष पाते हैं। ओके। तीसरी बात, स्वर्ग में हम क्या करेंगे? किसी से पूछो क्या करेंगे? पहला, प्रभु से प्रेम करेंगे। हाँ, इधर हम प्रभु के बारे में जानेंगे, उधर हम पूरा हो जाएंगे, प्रभु को पूरा तरह से जानेंगे। तो इधर हमको कितना यीशु को जानने आपके ऊपर है, कितनी आशीष आप पाने का आपके ऊपर है। मैं कई बार बोला, जितना आप यीशु को जानेगा उतना आप आशीष पाएंगे। इतना जाएगा तो आशीष पाने का सबसे आसान तरीका है, जितना आप यीशु को जानेगा उतना आप आशीष पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन दानियल कहता है, क्या कहता है? जो अपना परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा, वो बड़े बड़े आशीष पाएगा। हालेलुया। ओके, तीसरी बात, आमीन। परमेश्वर ने मुझे बनाकर धरती में रखा है यीशु मसीह जैसा बनने के लिए। परमेश्वर ने मुझे धरती में रखा है, जोर से बोलो ना, यीशु मसीह जैसा बनने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा सोचने के लिए, यीशु मसीह जैसा बोलने के लिए। यीशु मसीह किसी को मारा था? मारा था भाई, किसी को मारा था। कलीसिया गया, उधर कबूतर भेज रहा है, ये भेजा, उठा के फेंक दिया। गलत बातों के लिए ना और सही बातों के लिए हाँ। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा सोचेंगे, यीशु मसीह जैसा बोलेंगे, यीशु मसीह जैसा चमत्कार करेंगे। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। कब? जब हम यीशु मसीह जैसा बनते जाएंगे। हालेलुया। मेरे अंदर पवित्र आत्मा क्यों है भाई? पूछो ना, मेरे अंदर पवित्र, कितना लोग के अंदर पवित्र आत्मा? कितना लोग बोलते मेरे अंदर पवित्र आत्मा? कुछ नहीं है, कोई नहीं है ना। आप जिस दिन यीशु को ग्रहण किया आपके अंदर, नहीं तो आप बोल ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है आप बोल ही नहीं सकता यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है आप बोलता है तो आपके अंदर क्यों है पवित्र आत्मा? क्यों है पवित्र आत्मा? मुझे मदद करने के लिए। हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा मदद करेगा। सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बनाएगा। किसी को बोले है, जोर से बोलो ना है, चिल्ला के बोलो ना है। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है के ओके। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 3 उसका 18। 2 कोरिन्थियों 3 उसकी 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप उघाड़े चेहरे से, हम बिगड़ा हुआ था। शैतान ने गन्ना का रस के समान इस्तेमाल कर करके चूस के फेंक दिया था, बिगड़ा हुआ था। हाँ, उस बिगड़े हुए हमको और आपको प्रभु का प्रताप, प्रभु का तेज इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे अंश अंश में तेजोमय यीशु मसीह जैसा। कितना लोग बोलेंगे? जोर से बोलो ना। पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, आप मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में तेजोमय बना। बोलेंगे आप यीशु मसीह जैसा बनेंगे, आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो, आपका सोच यीशु। और कैसे कर सकते हैं? मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना को पढ़ो, वो यीशु मसीह की ऑटोबायोग्राफी है। हालेलुया। जैसा अपोस्तल लोग देखा, आप देखने लगेगा यीशु को, आप सीखने लगेंगे। हालेलुया। हमको यीशु मसीह को मॉडल करने का, दुनिया के हीरो को नहीं। लंबू, ये खान, वो खान। हालेलुया। हमको किसको मॉडल करने का है? जोर से बोलो ना।
यीशु मसीह को मॉडल करने का करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप पर इंटरेस्ट करता है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका दिल को जानता है, आप क्या करते हैं दिन भर, सुबह उठते तो क्या करते, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर का दूरबीन से देखता है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा उठा तो क्या किया। हालेलुया। किसी को बोलो इतने करोड़ लोग को आपको पहचानता है, यस सर। जोर से बोलो मुझे वो पहचानता है, मेरा कुंडली जानता है भाई। कोई पंडित के पास जाने की तरह, कोई तोता वाला के साथ तोता मैना लेके बैठा है, मेरा भविष्य बता रहे, तोता कोई पता ही नहीं उसका भविष्य, वो बैठा है रोड में और आपका भविष्य बताएगा। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा यीशु मेरा कुंडली जानता है, मैं कहाँ पैदा हुआ, कौन सा घर में पैदा, वो सब परमेश्वर का प्लान में था भाई। आज मैं जहां पर हूं परमेश्वर का प्लान पे हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से, परमेश्वर को आपका कैरियर, आपका कैश, आपका सोना, आपकी चांदी से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपकी कैरेक्टर से मतलब करता है, आपका स्वभाव कैसा है। क्या आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा है तो परमेश्वर की नजर आप पर है, वो परमेश्वर आप पर आशीष करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए, धरती के लिए नहीं, तो फिर हम क्यों धरती का कॉपी करेंगे। वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो टीवी, हालेलुया, वो मोबाइल, क्यों मैं कॉपी करूं। मैं कॉपी करूंगा सिर्फ यीशु मसीह का। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? रोमियो जल्दी जल्दी से कुछ वचन को लोग, यूहन्ना 14:6 हमने बोला था। यीशु मसीह कहा मैं ही रास्ता हूं, जीवन हूं, सत्य हूं। रोमियो 8:29, कोलोसे 1:15। हालेलुया। परमेश्वर मेरी कैरेक्टर के लिए इंटरेस्टेड, मेरा स्वभाव कैसे, क्या मैं यीशु मसीह जैसा जीता हूं, क्या मैं यीशु मसीह जैसा सबको यीशु का नाम बताता हूं। जो भी आप यीशु मसीह जो करते हैं आप करेंगे ना, पक्का आशीष पाएगा। परमेश्वर मुझे राह दिखाने आया धरती में आशीष पाने के लिए। यीशु मसीह 5 वचनों में एक वचन आशीष की वचन बोला। हालेलुया। कितना लोग आज से पढ़ेंगे? आजकल मोबाइल का दुनिया में बाइबल ऐप को डाउनलोड करो और वॉइस मेल सुनो। मत्ती 28 अध्याय आधा घंटा में सुन सकते हैं, सुनो उसे। यीशु मसीह क्या किया, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा किया, मैं भी करूंगा। यीशु बोला मैं कि इससे बढ़कर तुम लोग करेंगे। मैं हर रोज लिखता हूं 1000 मुर्दों को जिंदा करेगा। जिस गांव में जाऊंगा उधर मुर्दा जिंदा होगा। यूपी में गया था कई साल पहले, एक बच्चे को लेके आया मरा हुआ, एकदम ऐसे ही पड़ा था। मैंने बोला दुष्ट आत्मा मौत की छोड़, आशीष कर, शंगा कर, और प्रचार करने लगा। आपको मालूम है मीटिंग खत्म होने से पहले बच्चे दौड़ने लगा। हालेलुया। ये तो कुछ नहीं, अनेक मुर्दों को जिंदा करेगा, क्योंकि मेरा यीशु मुर्दों को जिंदा किया। जोर से बोलो मेरा डैडी ने मुर्दों को जिंदा किया और मुझे बनाया है मुर्दों को जिंदा करने के लिए। और जब मुर्दों को जिंदा करेगा, कोई बुढ़ा रहेगा तो छोड़ देना, मुंह उठा के देखना, अगर बुढ़ा है, दाढ़ी वोड़ी सफेद है, तो वो कभी भी यीशु में आने वाले हैं उसकी। जितना मुर्दों को यीशु मसीह जिंदा किया सब जवान था। पूछो ना सब। 9 का विधवा का बेटा तबीता, सब जवान थे, सब छोटे छोटे लोग। लाजर भी जवान थे, बहन लोग का शादी नहीं हुआ था, लाजर भी जवान थे। जब भी कोई मुर्दा को जिंदा करे पहले मुंह खोल के देख लेना है। इसको जिंदा करेगा, अगला दिन फिर मर जाएगा तो कोई फायदा नहीं भाई। जोर से बोलो मैं भी एक मुर्दों को जिंदा करूंगा। हीलिंग पावर का पावर मुर्दों को जिंदा करने से जाना जाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये होगा। आमीन। यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले किसी को बोलो मुर्दे यीशु नाम सत्य करके लेके जा रहे। बोले रुक भाई। आमीन। यीशु मसीह वही किया था। आमीन। 9 शहर में जब यीशु मसीह गया, उसकी माँ रो रहे थे और लोग उसे उठाकर गाड़ने जा रहे थे,
यीशु बोला रुक, ये सोया है, ये मरा नहीं। जवान के हाथ पकड़ के उठा दिया और माँ के हाथ में दिया। हालेलुया। जो यीशु किया हमको कर नहीं कहा है। जो से बोला जो यीशु किया हम, आमेन, वो हमारा कैरेक्टर पे इंटरेस्टेड है। फिलिपियो 2:5। ओके, हालेलुया। हमको यीशु मसीह जैसा सोचने का, यीशु मसीह जैसा करने का। गलातियों 5:22, 9 फल हमारे अंदर होना चाहिए। जोर से बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे बाहर 9 फल। जोर से बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरा बाहर 9 फल। ओके, तीसरा मकसद क्या है? मैं आत्मिक तौर से ग्रो करने का, बढ़ने के, यीशु मसीह जैसा। आत्मिक तौर से बढ़ना मतलब यीशु मसीह जैसा बनना। हालेलुया। हर रोज अंश में यीशु मसीह जैसा बनने का। ओके, चौथी बात, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे आपको शेप किया है ताकि हम एक दूसरों की सेवा करें। कैसे शेप किया है? कैसे शेप किया? एक दूसरों की सेवा करें, मदद करें, हेल्प करें। किसी को बोलो आप अलग है, किसी को बोलो ना आप स्पेशल है। परमेश्वर ने आपको स्पेशल बनाया। भजन संहिता 139 139 उसका 13। भजन संहिता 139 139 13। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरा मन का स्वामी तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, माता की गर्भ में रचे। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, यीशु मसीह आपका धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। अद्भुत रीति से परमेश्वर हमको धरती में भर के भेजा। जो से बोलो हमको टैलेंट, गिफ्ट्स, आमीन, सब कुछ भर के मिला। आपका जीवन में जो भी परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहते हैं, सब कुछ मेरे अंदर में। जोर से बोलो मेरे अंदर है। किसी दुनिया वाले ने, किसी ने कहा कि सबसे कीमती जमीन कौन सा है मालूम है? नरक। बोले नरक सबसे खतरनाक जगह में, धरती में कब्रिस्तान। मालूम है क्यों? कितने लोग को परमेश्वर भर के भेजा, वो भर के चला गया। जोर से बोलो मुझे भर के भेजा ताकि मैं धरती में खाली होकर जाऊं। धरती में जब आप खाली होता है, पहला आप आशीष पाता है और दूसरों को आशीष दिलाता है। आमीन। आपके अंदर कितना बुक्स प्रभु लिखना चाहते थे, आपके अंदर कितना मुर्दों को जिंदा करने के चाहते थे, कुछ नहीं किया, सोया पड़ा रहा। 12 बजे फोन करते तो भाई साहब सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु मुझे भर के भेजा है। अगर उसको बाहर लाने के लिए मुझे प्रभु की मदद लेने का है। हर रोज बोलो पवित्र आत्मा जिस मकसद के लिए आप मुझे भेजा है, अगर आप इस समय पर अब आशीष नहीं तो आप मकसद में नहीं है। आप जो कर रहे हैं परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। और आप जब जान लेंगे परमेश्वर के मकसद, आप जो भी करेगा परमेश्वर को तो खुश होगा, दूसरों के लिए आशीष के कारण बनेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। आपके अंदर यूनिक गिफ्ट्स है, आप अलग है। जोर से बोलो आप अलग है। आपका अंदर वो पैशन है जो करने के लिए। सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता। आप स्पेशलाइज्ड है, आपको पहचानने का, आप कौन सा चीज में माहिर है। हालेलुया। कैसे पता चलेंगे? पूछो ना कैसे पता चलेंगे? चिल्ला के पूछो ना कैसे पता चलेंगे? आमीन। हालेलुया। आप जो काम करते हैं, अगर आप थकता है, आप जो काम करते हैं आपको मूड नहीं है, आप जो काम करते हैं आप उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो काम के लिए आप नहीं बनाए गए। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमारा थाने कलीसिया में एक बंदा आते हैं, आमीन, माधवलाल बोलकर। वो कारपेंटर है। जो से बोलो कारपेंटर है। मेरे घर में सब खूबसूरत अलमारा बना है। आमीन। वो सुबह 8 बजे आते हैं, रात के 12 बजे तक। विक्की भी है, हाँ, उसके साथ में विक्की भी काम, रात के 12 बजे तक काम करता, फिर भी जाने का मन ही नहीं है। मालूम है क्यों?
मालूम है क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बनाया गया। वो जो भी हाथ वो कारपेंटर में काम करेगा और फर्स्ट क्लास निकाल के देगा। जिस काम के लिए आप बनाया गया, आप वो काम करेगा, 24 घंटा भी आप थकेगा, आपको नींद भी नहीं आएगा। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है? किसी से पूछो प्रॉब्लम क्या है? हम वो काम करते जो हम करना नहीं चाहते, करना नहीं, जो प्रभु नहीं रखा है। हम दूसरों का काम करना चाहते हैं। किसी को बोलो हम दूसरों का नहीं, प्रभु मेरे लिए काम रखा है, हम उस काम को पहचाने का। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। वो आपका पैशन है, आप उसे करने के लिए प्रेम करता है। ढूंढो कौन सा काम आपको। कोई कुकिंग करता है, कोई जाता है भाई चाय भी बनाता तो फीका लगता है। अगला बोले सिस्टर प्लीज। कोई जाएगा ना, चाय बना के लेके आएगा ना, चूसते रहेगा, माय गॉड चूसते रहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके हाथ में वो कला है। अगर आपके हाथ में कला नहीं है, आप जो कला वाला व्यक्ति के साथ रहकर रेसिपी करो, आप भी कला वाला व्यक्ति हो जाएगा। कोई सुना नहीं। प्रॉब्लम क्या है? हम सीखने नहीं चाहता, हम जलना चाहते हैं। मैन किसी को बोलो जलने से अच्छा नहीं होता है, सीखने से अच्छा होता है। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझो प्रभु किसके लिए आपको बना के धरती में रखा है। जब आप वो जान लेंगे, आपका हर रोज आशीषमय होगा। मैन आपको लोग ढूंढ के आएंगे, ये व्यक्ति किधर है? इसके एक बोली ने मेरी जिंदगी को बदल डाला। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आपको प्रभु ये एबिलिटीज दिया, पर्सनालिटी दिया है। एक्सपीरियंस हमारा जीवन में होता है, फैमिली के द्वारा, व्यक्तिगत द्वारा, कामकाज के द्वारा एक्सपीरियंस होता है, उसे भूलने का नहीं, प्रभु को धन्यवाद करने का। इसलिए गवाही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जो भी प्रभु छोटा मोटा कहता है, आप गवाही बनो, वो आपकी अनुभव है। जब आप प्रभु को धन्यवाद करता है, प्रभु और चमत्कार देगा। हालेलुया। एफिसियों 2:10, एफिसियों 2:10। कितना लोग कुछ समझ रहे? कितने लोग बोले मैं स्वर्ग के लिए हूं और स्वर्ग में मैं ये करने वाला हूं, तो धरती में भी मैं यही करूंगा। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम यीशु मसीह के बनाए हुए हैं। और मसीह यीशु मसीह आपको बना के धरती में बोझ, बीमारी, परेशानी, चुगली, चोरी, खोती पोती टीती करने के लिए रखा है? नहीं भाई। अब जो अभी कर रहे हैं उसके लिए नहीं है। प्रभु कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रभु के साथ समय निकालने का, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ो। प्रभु से पूछो, प्रभु जी आपने मुझे इतनी साल धरती में रखा है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मुझे मदद कर। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हम हैं, उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, उस भले कामों के लिए सिरजी गई, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ। खाली हमको फाइंड आउट करने। आप कलीसिया में बना रहेंगे, इन वचनों को सुनेगा, आपका ट्यूबलाइट खुल जाएंगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगे, आप वो करने लगेंगे जो आपको संतुष्ट होगा, जो आपको आशीष करेगा, जो आपको उन्नति देगा। हाथ उठा के बोलो प्रभु जी धन्यवाद, चिल्ला के बोलो यीशु मसीह धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चौथा मकसद क्या है? चौथा मकसद क्या है? हमको परमेश्वर की सेवा करना है और लोगों की सेवा करने का, कलीसिया की सेवा करने का। आमीन। मैं जब मुंबई में आया, कोई नहीं था मेरे पास। बार बार बोलता हूं क्योंकि समझना मांगता। आज आपके पास माँ बाप है, आपके पास सब कोई है, घर है। उस समय मुझे घर के लिए भाड़ा चाहिए था, कोई नहीं था। पहला चीज मैंने कलीसिया ढूंढा और कलीसिया में पास्टर की सेवा की। आज जो मैं आशीष पाया हूं ना, जो मैं बीज बोया, आज मैं उस कटनी को काट रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं। हालेलुया। हर एक पास्टर के साथ वो पास्टर्स आज भी याद करेंगे। मालूम है क्यों?
क्योंकि उनकी कलीसिया बनने के लिए, उनके दर्शन को लेकर चलने के लिए प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया। वो मैं किया दिल और जान से। जिस मोहल्ला में जाते थे उस मोहल्ला के लोगों को हर रोज शाम को 6 बजे काम से आते हैं, हमारे पास्टर सेलिन घर घर जाके सुसमाचार सुनाते थे। एक पास्टर तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, वो हर घर में हर रोज 20-50 लोगों को इकट्ठा करते थे। नेरुल, धरावा, खरावा, सब जगह इकट्ठा करके रखते थे। हम जाते थे, प्रचार करते थे। हालेलुया। वो मेरा जीवन का पैशन था भाई, इसलिए मैं आज भी वही करता हूं। आज तो संडे करता हूं 2 टाइम, बाकी जूम मीटिंग, हो सके तो हर रोज मीटिंग करने वाला है। कितना लोग बोलेंगे मैं भी आऊंगा पास्टर जी? हालेलुया। हमारा ये है स्वर्ग में यही करने का, तो इधर क्यों ना करेंगे? कमान जोर से बोलो ना, स्वर्ग में प्रभु से प्रेम करने का, प्रभु की आराधना करने का, प्रभु की स्तुति करने का है। आमीन। यीशु मसीह जैसा होने का है, तो क्यों ना अभी से करूं? हालेलुया। आमीन। चौथी बात क्या है? चौथी पर्पस क्या है हमारा जीवन का? प्रभु क्यों धरती में रखा है? ताकि मैं प्रभु की सेवा करूं और प्रभु की लोगों की सेवा करूं, प्रभु की कलीसिया की सेवा करूं। ओके, 5वां बात बोल के खत्म करता हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको मिशन के लिए बनाया। क्या के लिए बनाया? जोर से बोलो ना, मिशन। पूछो ना, उद्देश्य, मकसद के लिए बनाया। मिशन क्या है? मकसद। यीशु मसीह जब मरा, गाड़ा गया, काल्वरी क्रूस में मर रहा था, 12 चेलों को बनाकर तैयार किया, 3.5 साल, और क्रूस में चढ़ाने समय कोई नहीं, सब भाग गए, एक भी व्यक्ति नहीं, सब दूर से देख रहे हैं। पत्रोस भी दूर से यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहा, दूर से देख रहा है। एक लड़की बोला, अरे इसको भी मैं देखा था यीशु मसीह के। ना 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 ना, मैं नहीं था। 3.5 साल। उसके बीच में एक यूदा इस्करियोती, उसका नाम भी लेने के लिए मेरा जबान घूम रहा भाई। 3.5 साल यीशु मसीह धोके चला। जब ये सब सोचता ना, मैं सोचता मैं जो कर रहा हूं ना, मैं तृप्त हूं। जो पकड़ा पकड़ने दे, जो नहीं पकड़ा आने दे। किसी को बोला फर्क नहीं पड़ता। अगर यीशु मसीह के साथ यूदा इस्करियोती था, 3.5 साल, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक चिन्ह और चमत्कार, मुर्दों को जिलाते हुए देखा, ओ माय गॉड, अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरे सुने। जब समय आया तो 30 सिक्का में यीशु को बेच डाला। 30 सिक्का के लिए, जो सिक्का उसके लिए काम भी नहीं आया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कभी कभी मैं सोचता हूं, यीशु मसीह क्यों इस बंदे के लिए इतना समय वेस्ट किया? क्यों मालूम है? यीशु मसीह सोचा कभी ना कभी ये बंदा पश्चाताप करेगा, और वो पश्चाताप ही किया, और पश्चाताप करके जाके फांसी लगा दी। पत्रोस ने पश्चाताप किया, पर जाकर प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य किया। आज आपको पश्चाताप होता है और आप जाके प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करता है। स्वर्ग में जब आप जाएंगे, प्रभु आपको पुरस्कार और रिवॉर्ड्स देने वाला है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रभु हमें मिशन रखा है। आमीन। ये 12 चेले, मैं बोल रहा था, ये 12 चेले 3.5 साल परमेश्वर सब कुछ सिखा रहे थे। आज जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, सब भाग गए, सब मैदान छोड़ गए। बोला यीशु मसीह का साथ में कहीं क्रूस पे तो चढ़ा देगा तो क्या करने का, भागो भाई। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है, 40 बार वापस आता है। मालूम है क्यों? पूछो ना, मालूम है क्यों? ये सब अपने अपने काम। पत्रोस गया मच्छी पकड़ने के लिए, वो अपने अपने कामों में वापस चला गया। 12 को इकट्ठा किया। अब बोला सुन, मैं तुम्हें मिशन देता हूं। मत्ती 28 उसके 18 में लिखा है, स्वर्ग और धरती मेरे हाथ में, मेरे मुट्ठी में। तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चेला बनाओ, और जो मैं सिखाया वही सिखाओ। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। बस। हालेलुया।
अगर आज आप ये मिशन पकड़ लेगा, आपको वो घर में रखा है, वो घर वाला सब यीशु को जानना मांगता। आपको वो बिल्डिंग में रखा है, वो बिल्डिंग वाला सब यीशु को जानना मांगता। आपको वो शहर में रखा है, वो शहर वाला यीशु को जानना मांगता। आपको वो कंपनी में रखा है, वो कंपनी वाला यीशु को जानना मांगता। दिन रात आपकी प्रार्थना ये की हो, प्रभु जी आपने मुझे इस कंपनी में रखा पगार लेने के लिए नहीं, इन लोगों को यीशु का नाम बताने के लिए। कई वचनों को पढ़ना चाहता हूं पर जल्दी से लिख ले। आप अगर शहरों को, मोहल्लों को इस्तेमाल करने, शहरों को प्रभु के राज, अरे किसी से पूछो, समरिया वाला वेश्या स्त्री जब यीशु को नहीं जानते थे, गंदे काम में जाना जाते थे, और एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ जो जाती है वापस पूरा समरिया को उठा के यीशु की कदमों में लेके आता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। यूहन्ना 17 उसकी 18, कम जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 उसका 18 फटाफट। प्रभु मुझे मिशन दिया है, हमको उस मिशन को करने का है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, यीशु मसीह कहता है, पिता परमेश्वर तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। जब आप परमेश्वर की काम करता है, वो सत्य आपको पवित्र करता है। ओके, प्रेरितों के काम 20 उसका 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। प्रेरित पौलुस कहता है कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। जो प्रभु यीशु से पाई है। प्रभु हमको मिशन दिया गवाही बनने के लिए। कितने लोग को हम गवाही देते हैं? आपके घर में आने वाला दूध वाला, आपके घर में आने वाला धोबी, आपके घर में लाने वाला आजकल का स्विगी का डिलीवरी बॉय, कभी बताया आपने? हालेलुया। आपके घर में कौन वो पाइप फिट करने वाला, कितने बार आपका पाइप फिट करके दिया, आपको पानी दिया, आपका जिम्मेदारी बनता वो यीशु को जाने। मेरे घर में एक फिल्टर वाला आया था, आमीन, हालेलुया। उनको मैं यीशु का नाम बताया, प्रेज द लॉर्ड। पहले वो बोलता हम लोग भी जानते थे, पर फिर बीच में भटक गया, अभी वापस पूजा कर रहे हैं। वापस उनको यीशु का नाम बताया, घुटना टेक के वो प्रार्थना किए, आमीन। आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हालेलुया। कितने लोगों को जिम्मा है? हमारा बोझ क्या है? पूछो ना, आपका बोझ क्या है? लोग नरक जा रहे हैं, आपको बोझ है? परमेश्वर का दिल चाहता है कि कोई नाश ना हो, आमीन। प्रेरित 20-24 पढ़ा। ओके, 2 कोरिन्थियों 5 उसका 15। हाँ, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। हम तो पाया, हम तो उद्धार पाए, हम तो यीशु को ग्रहण किए, पर बाकी लोग क्या आप जी मिलेंगे? क्या आप उनको बताएंगे या कि जीवित है, कि यीशु मसीह जीवित है, कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए को अपने। पर अनेक विश्वासी अपने लिए जीते। मेरा क्या होगा? अपने लिए जीते, मेरा काम होगा। अरे भाई, प्रभु आप जब दूसरों के लिए सोचेगा, दूसरों के लिए करेगा, प्रभु आपके लिए करेगा। कितना लोग बोलता है? कितना लोग सुनता है? जब से मैं यीशु को जाना हूं,
मैं यीशु का एक ही मकसद, दूसरों को मदद करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठता हूं तो मैं आप लोग का मुंह देखता हूं और उठता हूं। आज इनके अंदर कुछ भरने का है, ये लोग कुछ बने ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हाँ, हो गया पूरा। कि वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमारे लिए यीशु मसीह मरा और जी उठा। हम जानते हैं क्या? जो नहीं जानते वो कैसे जानेंगे? प्रभु पूछता है कौन मेरे लिए जाएगा? प्रभु बोलता है मेरे लिए मजदूर कम है। कितने लोग बोलेंगे प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, जिधर भी जाऊंगा, जिधर भी मनुष्य को दिखेगा, मैं उनको यीशु का नाम बताऊंगा। आपने मुझे मिशन दिया है। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसकी 8, 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यहोवा कैसा भला है। जब मिशन आपको परमेश्वर दिया है, परमेश्वर की बीजों को, जब परमेश्वर की बीजों को आप लेकर दूसरों के बोएंगे, परमेश्वर दिया है। अब परमेश्वर बोलता है परख कर देखो। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपना जीवन वेस्ट मत करो। आपको काम नहीं है, क्या करेंगे आप? पूछो ना, क्या करेंगे? घर में बैठ के सोचते रहेगा कहीं काम मिलता तो, वो उधर काम किया तो। अरे कुछ नहीं होने वाला है। आप जाके 5 लोगों को यीशु का नाम बताओ, प्रभु आपको काम का लाइन लगा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ही 5 लोग में से एक व्यक्ति आपको काम देगा। प्रभु उस व्यक्ति को तैयार किया आपको काम देने के लिए। है कोई मेरे साथ? और हम बैठ के सोचते रहते हैं। किसी को बोलो सोचेगा तो जोर से बोलो ना, दाढ़ी नोचेगा भाई, दाढ़ी। अब प्रभु के हाथ में दे दो, प्रभु जी हमको काम चाहिए बोल के बस। और जाकर जितना मुझे याद है जब मुझे काम नहीं था, 6 महीना यही काम करते थे। 6 महीना हर रोज निकलते थे। कम से कम 4-5 चाय पीते थे, चाय वाला को ही पकड़ते थे, छोड़ते नहीं थे। हालेलुया। सुने या ना सुने, पर प्रभु मुझे मिशन दिया है। जोर से बोलो ना, प्रभु मुझे मिशन दिया। हर रोज बोलो प्रभु जी मेरी आंखें खोल दे। ये आंख नहीं, आत्मिक आंख, ताकि मैं आत्मा में देखूं आप क्या चाहता है मुझसे। देखिए परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। इसलिए अपने काम को वेस्ट मत करो, अपने समय को वेस्ट मत करो। आपका जीवन को परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो। अपने आप से पूछो आप क्या क्या किया प्रभु के लिए। हर रोज पूछो आज मैं प्रभु के लिए क्या किया। क्या मैं किसी को बताया? क्या मैं बाइबल पढ़ा हूं? क्या मैं प्रार्थना किया हूं? क्या मैं मीटिंग गया हूं? क्या मैं किसी को मीटिंग लेके गया हूं? ये सारी बातें गिनता है। किसी को बोलो गिनता है। कौन गिनता है? यीशु मसीह। जब मेरे पास कोई काम नहीं था, एक ही काम था, सबको यीशु का नाम बताकर कलीसिया लेके जाने। हालेलुया। तब प्रभु ने काम का लाइन लगा दिया। उसके बाद जिंदगी में कभी मुड़ के देखा नहीं भाई। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? प्रभु मुझे मिशन दिया। जोश बोलो ना, प्रभु मुझे। मत्ती 11:28 से 30। मत्ती 11:28 से 30। घर में जाके पढ़ो। प्रेरितों के काम 10 उसका 35 पढ़ो और 38, 35 और 38 पढ़ के हम खत्म करेंगे। ओके। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, किसी का पक्ष नहीं लेता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है। और धर्म। डरता मतलब क्या? किसी को पूछो ना, डरता परमेश्वर से डरता मतलब क्या है? ये डरना? नो। आप वचन पढ़ते तो परमेश्वर से आप डरते, आप प्रार्थना करते तो परमेश्वर से
परमेश्वर की आदर करते हैं। डरना मतलब परमेश्वर जो बोलता है, संगति और करो, आपको करने का। संडे को मीटिंग आने का। मैं कोई संडे 3 मीटिंग जाते थे, क्योंकि मैं जवानी से, जब मैं कॉलेज में था तब से मेरा अंदर प्रभु का प्रेम था भाई। मेरे माँ बाप को मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। बचपन से हर संडे मेरा घर में कलीसिया होते थे, मेरे माँ बाप लेके जाते थे और उधर जाके मैं बैठ के सोते थे। ऐसा गिरने से पहले पापा का एक पिंच देगा। माय गॉड, वो पिंच बहुत जबरदस्त होता, दाग लग जाते थे। उस समय बहुत गुस्सा आते थे, पर आज वो गुस्सा में मैं आनंद में बदल दे, क्योंकि मेरी जीवन को वो बदल डाला। हालेलुया। कितने माँ बाप है अपने बच्चों को हर रोज संडे जाने को आदत दिला। खिला के बोलो, अपने बच्चों को सबसे बड़ी आदत है कलीसिया में जाने का, स्पेशली जहां पर वचन बोलता है, वचन सिखाता। अपने बच्चों को सिखा, वो जिंदगी में एक दिन भी भटकेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेरितों के काम 10:35 38 बोल के खत्म करेंगे। ओके। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वचन की काम करता है, वह उसे भाता है, वो उसे प्रसन्न होता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करता है, परमेश्वर खुश होता है। जब आप किसी से मिलते हैं, आप यीशु मसीह के बात बताते हैं, गवाही बताते हैं, स्वप्न बताते हैं, परमेश्वर खुश होता है। हाँ, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से, हाँ जोर से बोलो, कितने लोग को पवित्र आत्मा और सामर्थ दिया है? यीशु मसीह ने मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ दिया है। कोई है जो बोलता नहीं दिया है? सबको दिया है। ओके, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, आपको पवित्र आत्मा और सामर्थ दिया। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा और सामर्थ प्रभु दिया। ओके, नासरी यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको, पहला बात क्या करता? भलाई करता सबको जो शैतान के सताए हुए थे, जो शैतान, दुनिया में सब शैतान की सताए हुए हैं, बोझ में, परेशानी में, उनको आश्रय कोई नहीं, वो इधर दौड़ रहे, उधर दौड़ रहे। आपकी एक बोली काफी है उसको आश्रय मिलने के लिए। हाँ, अच्छा करता फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ से भलाई करता, अच्छा करता फिरे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा और सामर्थ मेरे साथ है, ताकि मैं भलाई करूं, दुष्ट के चुंगल से लोगों को निकाल कर उन्हें प्रभु के मार्ग में लेके आऊं। ये मिशन है मेरा। जोर से बोलो, मेरा मिशन क्या है? कितना पैसा कमाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कितना आत्मा जीतना इंपॉर्टेंट है। आत्मा जीत के देखो, पैसा खुद में खुद आएगा भाई। हालेलुया। तो मेरा 5वां मकसद क्या है? हाँ, प्रभु हमको सेवकाई दी है। हर व्यक्ति सेवा के लिए बनाया गया। हमारा मॉडल, परमेश्वर का मॉडल, यीशु मसीह खुद बोला, मैं सेवा लेने नहीं, मैं सेवा देने आया हूं। हमारा मॉडल है। आप अगर किसी को मदद करता है, किसी को हेल्प करता है, वो परमेश्वर का मॉडल है। उस मॉडल में आशीष है। हालेलुया। कहते लोग हर रोज एक व्यक्ति को मदद करें, और जब आप मदद करते हैं उन्हें यीशु का नाम बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? स्पेशली आसान बात है। जब आप जिस परेशानी में हैं, आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, निकल रहे नहीं, प्रार्थना नहीं कर रहे, नहीं हो रहा, उसी परिस्थिति में वाला व्यक्ति को ढूंढो, उसको मदद करो, वो निकलने से पहले आप निकल जाएंगे। किसी को बोलो आमीन। आप बीमार है, आपके घर में बीमारी, अब एक घर ढूंढो जिस घर में बीमारी है, उनको जाके बोलो, आमीन, उनको जाके बताओ, हमारा कलीसिया में कैंसर लोग एक चंगा होता है, एड्स लोग चंगा होता है, हम प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास करो, उनके साथ बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु उन्हें चंगा करने से पहले आपको चंगा करेगा, क्योंकि चंगाई आपके द्वारा निकलता है। जोर से बोलो, वो चंगा पाने से पहले मैं चंगाई पाएगा। सबसे आसान। अगर आप कर्ज में हैं, किसी को पूछो कर्ज में है, क्या करेंगे?
कई साल पहले हमने जिस फ्लैट में रहता हूँ उसका लोन था, हर महीना 4,000, सिर्फ 4,000 EMI था। एक दिन परमेश्वर बोला किसी व्यक्ति को ढूंढो, उसका अगर एक EMI भर दो। हमने परमेश्वर की आवाज़ सुना, मैं ढूंढा कौन है व्यक्ति जो कर्ज में, उसका ये एक EMI कितना है, 4 की 5, हमको याद नहीं, 6,000 की 8,000 कुछ था। मैंने उस 8,000 उसका निभाया, 8,000 उसका एक महीना का चुकाया। आपको मालूम है 1 महीने के अंदर मेरा सारे कर्ज मिट गए। हालेलुया। सबसे आसान तरीका आशीष पाने के लिए, सबसे आसान तरीका प्रॉब्लम से बाहर आने का। जो व्यक्ति प्रॉब्लम में है वही प्रॉब्लम में ढूंढो उसे मदद करो, प्रार्थना करो। हमें नहीं है मदद करने के लिए, प्रार्थना करो, कुछ तो कर, प्रभु आपको आइडिया देगा, आप करेगा, वो व्यक्ति बाहर आने से पहले आप बाहर आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो 5वां मकसद क्या है? मैं प्रभु ने जो मिशन दिया उसमें मैं सेवकाई करूं। देखो, आपको कॉलिंग आने से पहले आप सेवा करने का। आमीन। मुझे कॉलिंग मिलने से पहले मैं कई कलीसिया में सेवा किया हूं। सेवकाई के द्वारा कॉलिंग आता है। जो से पूछे ना, कभी टाइम मिलेगा तो कॉलिंग के बारे में सिखाऊंगा। आमीन। कलीसिया में 5 तरह की सेवकाई होते, कॉलिंग होते। सेवकाई तो बहुत है, हर व्यक्ति सेवा करना चाहिए। आप कलीसिया में सेवा करेगा पक्का आशीष, आप घर में सेवा करेगा पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। किसी को बोलो मैं बोझ नहीं, मैं आशीष हूं। किसी को बोलो ना मैं बोझ नहीं, मैं आशीष। घर में आशीष, कलीसिया में आशीष, कंपनी में आशीष, बिजनेस में आशीष, जहां जाए आशीष हूं। ओके, मैंने कुछ बोलने वाला था, नॉट गेटिंग। ओके, तो 5वां बात क्या है? प्रभु हमें मिशन दिया उनको करने का। क्या मिशन है? आत्मा को जीतने का। आपको जिधर रखा है वो सारे लोग यीशु को जानना मांगता है। जोर से बोलो ना। इसलिए प्रभु आपको गवाही देता है, चमत्कार देता है, ताकि वो चमत्कार के द्वारा दूसरा लोग यीशु में आए। तो स्वर्ग में